रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुमरा के गुलाब पार्क मार्केट में समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इमारतों के बीच रास्ते में धंधा लगाने की वजह से, मोटरसाइकिल खड़ी करने की वजह से रहवासियों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर गुलाब पार्क के रहवासियों ने स्थानीय नगर सेवक जफर रोमानी और नगर सेविका हफीज़ा नायक से शिकायत की कि गुलाब पार्क के रहवासियों ने बताया कि गलियां इतनी छोटी हो गई हैं कि मरीजों को ले जाने में तकलीफ हो रही है, न अंदर एम्बुलेंस आ सकती है। अवैध तरीके से लोगों ने बिल्डिंगों के आगे धंधे लगा रखे हैं। इसी समस्या को लेकर गुलाब पार्क के रहवासियों ने मुमरा प्रभाग समिति के सह आयुक्त सागर सालुके से मुलाकात की और कार्रवाई करने की मांग की। आइए इसी मौके पर जानते हैं कि नगर सेवक जफर रोमानी और समाज सेविका नेहा नायक ने क्या कहा। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। भाई क्या मामला है गुलाब पार्क को लेकर, क्या मसला है, क्या मुमरा प्रभाग समिति में आया आप? एक्चुअली कैसा है कि गुलाब पार्क मार्केट में जो गुलाब पार्क मार्केट बुरके वाली गली है खासकर, उसकी जो एंट्रेंस है, बिल्डिंग वाले बार बार हमारे पास और हफीज़ा नाइक मैडम के पास जाकर के कंप्लेन करते हैं कि हमारी एंट्रेंस को बिल्कुल नैरो कर दिया गया। बहुत छोटी जगह है जहाँ से एक पैदल अकेला सिंगल आदमी आ सकता है और दूसरे आदमी को आना है तो एक आदमी को रुकना पड़ता है, फिर दूसरे को जाना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर औरतें गुजरती हैं और आदमी गुजरते हैं तो अक्सर उनके आपस में कुछ ना कुछ ठोकर लग जाती है, धक्के लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर झगड़े की शक्ल अख्तियार कर लेती है और इसकी वजह से कई बार मामला ख़राब हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग की जो गुलाब पार्क बुरके वाली गली है, जो बिल्डिंग की एंट्रेंस है, उसके सामने कुछ लोग धंधा लगाते हैं। देखिए, हम किसी के धंधे के ख़िलाफ़ नहीं है, हम किसी की रोज़ी रोटी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ये बिल्डिंग वाले उनकी रोज़ी रोटी के ख़िलाफ़ है। ये चाहते हैं कि आप बिल्डिंग की एंट्रेंस को छोड़ करके बाकी जहाँ पर जगह है आप वहाँ अपना कारोबार करिए, ताकि बिल्डिंग के आने जाने वाले लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। अक्सर हमने देखा है कि गुलाब पार्क मार्केट के अंदर की जो बिल्डिंगें हैं, अगर कोई बीमार हो गया और उसका सीरियस केस है तो उसको गोद में उठा करके रोड तक लेके जाना पड़ता है, तब वो रोड तक पहुंच सकता है। और अगर इमरजेंसी में हमको एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड लाना है तो कभी भी गुलाब पार्क मार्केट में ये चीज़ें एंट्री नहीं हो सकती। तो ये खासकर गुलाब पार्क की तो बात मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैं अपनी गली की खुद बात बता दूँ। शादी महल का भी वही हाल है, किस्मत कॉलोनी का वही हाल है और मुझे लगता है कि चांद नगर का भी हाल है, अदर जगह भी यही प्रॉब्लम है। तो मार्केट वाले और बिल्डिंग वाले बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इन्होंने कई बार पत्र व्यवहार भी किया। यहाँ पर आज हम लोग सागर सोलंके साहब जो हमारे एमसी हैं, उनसे मैं, नेहा नाइक मैडम जो अपनी वालदा का काम देखती हैं, हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक साहबा का, उनका भी बहुत बड़ा कॉपरेशन रहता है, हमेशा वो जाते रहती है। क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ तो ये चले जाते हैं, ये बिज़ी रहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। बिल्डिंग वाले भी मौजूद है। देखिए, ये उम्र इनकी देखिए, ये उम्र में इनको आज ये इतने मजबूर हो गए हैं कि यहाँ पर आकर के उनको पर्सनल आकर के कंप्लेन करना पड़ा है, जबकि इनकी उम्र इस वक्त है कि अपने घरों में आराम करती, लेकिन इतनी ज़्यादा वज़न हो गई, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है इनको कि वो चाहते हैं कि इसका मसला निकाला जाए। और मार्केट के अंदर जिन लोगों ने अपनी दुकानें तो हैं, ठीक है, आप अपने दुकान पे कारोबार करिए, उसके आगे 2-2 फुट, 4-4 फुट, 5-5 फुट आगे लगा करके जो दुकानें बना करके आगे बढ़ा करके लोगों ने बनाया है, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भैया आप अपनी रोज़ी रोटी कमाइए, लेकिन आप रास्ते को नैरो ना करिए, पतला कर दिए हैं। दूसरी बात यह है कि जो बीच की गली है उसमें लोग बाइक खड़ी करते हैं। अरे मैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे भाई, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, क्या उस बिल्डिंग के नीचे भी आप यही करते हैं? वहाँ के रास्ते को हमेशा ऐसी बंद करते हैं। तो आप वहाँ अपना कारोबार करने आते हैं तो रोड पर कहीं गाड़ी ऐसी जगह पार्क करिए, बाइक, जिसकी वजह से कोई किसी को तकलीफ़ ना हो। तो आज हम लोग मिलने आए थे, सागर सोलंके साहब ने हमको अच्छा हमारी बातों को सुना, हमारी माँओं की बातों को सुना। हमारे जो लोग आए थे जिम्मेदार गुलाब पार्क मार्केट के, देखिए ये रिजवान भाई हैं, अध्यक्ष हैं, ये हैं तनवीर भाई हैं, नाइक मैडम हैं, ये लोग हमारे साथ आए हुए थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम गुलाब पार्क मार्केट में जाएंगे और जो आप लोग के लीगल प्रॉब्लम है हम उस पर बहुत जल्द एक्शन लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक्शन से पहले जो लोगों की कंप्लेन है
वो मैं चाहता हूं कि लोग इससे पहले अपने अपनी चीज़ों को संभाल लें, अपने अपने रास्ते को क्लियर कर लें, ताकि महानगर पालिका उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। देखिए, जब कार्रवाई होगी तो लामहला कुछ ना कुछ नुकसानात होंगे। तो हम जानते हैं कि कोरोना काल का टाइम है, हालात ख़राब हैं, हम किसी के रोज़गार को ख़राब नहीं करना चाहते, नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहते। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कारोबार करिए। आपको कारोबार करने के लिए अगर कोई दिक्कत आती तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन किसी को देकर तकलीफ़ दे करके, किसी को नुकसान पहुंचा करके अगर मेरा पेट भरता है तो मैं ऐसे रोज़गार को नहीं मानता, मुझे ऐसा रोज़गार नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मेरे बहनों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम नहीं चाहते कि वहाँ आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो। हम चाहते हैं कि खूबसूरती के साथ और बेहतर तरीके से इसका कोई रास्ता निकाला जाए। देखिए, सबसे पहले ना हुसैन भाई, ये गुलाब पाक की तरफ से लेटर आया है मेरे पास और ज़फ़र नुमानी साहब के पास। इन्होंने कॉपी मुझे 8 दिसंबर को दी है और एक कॉपी हमने सागर सैलून के साहब के पास भी सबमिट की है। काफ़ी टाइम से गुलाब पाक मार्केट में मसले चल रहे थे। पहले तो नॉन पार्किंग एरिया बन चुका था, गली ऑलरेडी नैरो है और उसको हमको ब्रॉड करना था। रिजवान भाई, तनवीर भाई, ज़फ़र भाई, हमारी टीम ने डिस्कस किया कि ये पार्किंग को हटाया कैसे जाए। तो सोसाइटी के पीछे के एतराफ़ में जगह को मैंने सफाई करवाई, हमने तारपत्री लगा के वहाँ पर शिफ्ट करवाने का सोचा। उसके बाद जो छपरे हैं और जो इलीगल हॉकर्स है, जो आजकल ऐसा हो गया है कि दुकान के ठीक बाजू में या दुकान के ठीक सामने कोई भी हॉकर्स अपने हॉकर्स लगाता है, क्योंकि दुकान वालों ने उनको शेयर दिए। देखिए, आप दुकान में धंधा कर रहे हो, आप दुकान में, आपकी दुकान है, आपकी दुकान के ठीक सामने या आपकी दुकान के ठीक बाजू में आप दूसरे लोगों को एंटरटेन ना करें। आप धंधा कर रहे हो, आप कमा रहे हो, हम उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन XYZ को आप अपने बाजू में ना रखें। इन्हें आने जाने, उतरने चढ़ने तकलीफ़ होती है। इनकी बिल्डिंग के ठीक अगर सामने कोई धंधा लगाता है, अगर इन्हें अभी बीच में माइनर अटैक आया था, या आपा को रिसेंटली माइनर अटैक आया था, इनके बच्चों ने किस तरीके से इनको उठाकर लेकर गए। मतलब आप सोचिए, इतनी भीड़ थी उस जगह पर कि लोग हट नहीं रहे थे, बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं दे रहा था। तो ऐसा नहीं होता है, आप लोग समझे। हम लोग कोऑपरेट करते, कभी भी मेरे और ज़फ़र भाई की तरफ से तकलीफ़ नहीं हुई कि हमने किसी को धंधा हटाया या हमने कभी किसी के पेट पे लात मारने का काम किया। लेकिन आपसे हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि अगर दुकान वाले धंधा लगा रहे तो अपने दुकान के ठीक बाजू में या ठीक सामने दूसरे हॉकर्स को एंटरटेन ना करें, बिकॉज़ ये हम नहीं टॉलरेट करेंगे। काफ़ी टाइम से ये लोग परेशान हैं। हमने सागर सैलून के साहब के साथ आज इनकी मीटिंग करवाई। सागर सैलून के साहब ने हमें ना भरोसा दिलाया है कि वो इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो वो तार पत्री लगी है, जो एक्स्ट्रा लकड़े लगे, जो एक्स्ट्रा धंधे लगे, वो इंशाल्लाह ना लगे।